देखो बेटा, अब हेडिंग लिख लो पहले, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। इसको हम लोग 5-6 टाइप में सारे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। तो पहला टाइप ये है, पहले टाइप में दो टाइप के सवाल हैं। अगर ऐसे फंक्शन है मॉडुलस में, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक की जगह 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला काम क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, तुम क्या लिखोगे, ये फंक्शन को एक बार माइनस ए से लेके प्लस ए तक कर दोगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगाए तो इक्वल टू लगाओगे, अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है तो सिर्फ लेस देन लगाओगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा साइन गिवन है। दूसरा वाला, अगर ग्रेटर देन है इसकी मॉडुलस की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो तुम फंक्शन की पूरे की वैल्यू एक बार -1 अज्यूम करोगे कि इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 है, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है। समझ में आया? एक बार इसको कंसीडर करेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू -a से छोटी है, और एक बार कंसीडर करेंगे कि बड़ी है, a से बड़ी है। ठीक है? जब बेटा यहाँ पे मैं एक साथ लिख रहा हूं, एक साथ का मतलब है कि जब ऐसे कहीं भी आएगा तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लूंगा। क्या लूंगा बच्चा? इंटरसेक्शन लूंगा। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन लेना। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लूंगा। ठीक है, और नीचे वाले केस में क्या लेंगे? और लिखा हुआ है ना, और का मीनिंग होता है यूनियन लेना। तो टेक यूनियन, हमें यहाँ पे यूनियन लेना होगा। ऊपर वाले केस में इंटरसेक्शन लेना होगा, नीचे केस में यूनियन लेना होगा। ये तुम्हारे ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो ऐसे ओपन करना होगा। धीरे धीरे मैं कुछ सवाल कराता हूं, उससे सीखेंगे। लिख लिया सारे बच्चों ने? ये टाइप 1 है। पहला सवाल लिखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। जैसे ही तुमने मॉडुलस का सवाल देखा तो अभी मैंने लिखाया, मैंने क्या कौन सा केस, पहला वाला है ना बेटा। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब भी बच्चा, अगर मॉडुलस के अंदर में ऐसे, सारे बच्चे यहाँ देखो, अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है कुछ भी ऐसे, कुछ भी मान लो, ऐसे कोई भी एक बॉक्स है, और यहाँ पे अगर दे रखा है लेस देन इक्वल टू ए, तो मेरा काम बस इतना रहेगा कि एक बार इसको -a से ग्रेटर देन दिखाना होगा बॉक्स को, और एक बार इसको लेस देन कर देना होगा। डन। यहाँ पे बेटा a की जगह 1/2 है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो पहला स्टेप में 1/2 माइनस का लिखूंगा इधर, और लेस देन इक्वल टू, ये वाला फंक्शन के जो मॉड के साइन है उनको मैंने हटा दिया। वैसे एक तरीका ये भी होता है, एक याद करने का तरीका ये भी रहता है कि मॉड का साइन हटाओ प्लस माइनस लगाओ। समझ गए? मॉड का साइन हटाओ प्लस माइनस लगाओ। जैसे नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन में खड़े हों। मैंने वही लिखा ना बेटा, यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ प्लस लिखा, बीच में फंक्शन लिख दिया, जो साइन लगा था मैंने साइन लगा दिया। डन। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो ये फंक्शन जो भी दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 2 को गायब करना होगा। तो पूरे में मैं क्या ऐड करूंगा? +2 ऐड करूंगा। तो सारे बच्चे ऐड करो, +2 ऐड करो, +2 ऐड करो, +2 ऐड किया, ये तो कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया -1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इधर भी एलसीएम ले लिया बच्चा, 5/2 आ गया। अब मेरे को कौन बताएगा? मेरे को बताएगा, और किससे पूछें? तुम जा रही घूमने बेटा, तू बता। मेरे को 3 गायब करना, तो मैं क्या करूं? डिवाइड कर दो 3 से। लेकिन डिवाइड ऐसा तो है नहीं, इसको अलग के लिए करेंगे, पूरे इक्वेशन को करेंगे हम। प्लस, किसी भी प्लस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। माइनस से करते हैं कोई चीज तो क्या हो जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन आइन चेंज, वो लफड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। पहले इसको इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा प्लस का 3/2। अलग अलग मत करो बेटा, एक साथ करो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये सॉल्व। आदत डालो इसको करने की। पूरे इक्वेशन को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना बनेगा? 1/2 बन जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कट्टी पिट्टी हो जाएगा। इधर कितना बन जाएगा बेटा? 5/6। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई बोलो? 1/2 से 5/6 एकदम दोनों में क्लोज ब्रैकेट। बेटा ये आंसर हो गया। कितने बच्चों का सही था?
करो, बाकी बच्चे करो, जल्दी करो। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दो केस बनाते हैं ना, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं, एक बार लेस देन इक्वल टू माइनस से लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर बेटा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका मॉडुलस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसके दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि जो एफ ऑफ एक्स है इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख देते हैं, और सेकंड केस क्या बनेगा बोलो, एफ ऑफ एक्स को लेस देन इक्वल टू माइनस ए लिख देते हैं। यही तो है दो केस, एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन। ये देखो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, यहाँ देखो, एक बार मैंने इस पूरे फंक्शन को ग्रेटर देन लिख दिया है ना, और एक बार मैंने क्या लिख दिया, लेस देन माइनस से लिख दिया। एक बार मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, एक बार लेस देन माइनस से लिख दिया। केस वन ले लेते हैं, कौन सा भी केस पहले ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी अगर मैं केस वन की बात करूं तो केस वन होगा जब मैं इस पूरे को मॉडुलस की डंडियों को हटा दूंगा बेटा, ये मॉडुलस साइन हटा दूंगा और इसको लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 2 को इधर लाओ, अच्छा 3 को उधर ले जाओ तो 5 आ गया। मैं कर क्या रहा हूं, एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसके तुरंत नीचे अब की बार केस 2 बनाएंगे। मॉडुलस के क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे ने गलत करे समझ लेना बेटा, इतना मारेंगे तुम्हें घर तक दौड़ाएंगे रोड पे, लोग पूछेंगे क्यों मार रहे क्यों मार रहे, नहीं हमारा पर्सनल मैटर है है ना, घर तक दौड़ाएंगे अगर मॉडुलस के क्वेश्चन गलत कर दिए। मैं मानता हूँ मॉडुलस के क्वेश्चन स्कूलों में बहुत कम कराए जाते हैं, काफ़ी स्कूल में टीचर लोग कराते भी हैं, लेकिन तुम्हें सारे आने चाहिए। 11th की मैथ्स तुम्हें 2-3 लेवल ज़्यादा आनी चाहिए, ये मन, क्योंकि 11th ही 12th का बेस है। 11th जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा तुम्हारा 12th जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें 11th की मैथ्स सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं रहना है, हमें उसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है। एनसीईआरटी का तो पहली क्लास ली थी उसी में ख़त्म हो गया था वो चैप्टर, लेकिन हमें ये चीज़ें जाननी सारी, ये क्या होती है कि वो बार बार यूज होंगी, हर चैप्टर में यूज होंगी, वही क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, तो इसको अच्छे से सीखते हैं। सैटरडे वाली क्लास में मैं पूरा ही रेंज खत्म करूंगा, उस दिन पूरी रेंज पढ़ाऊंगा सिर्फ, क्योंकि रेंज में काफ़ी बच्चों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हाँ, सुबह सैटरडे की सुबह क्लास में। अच्छा बेटा अब केस 2 बनाते हैं, केस 2 बनाएंगे इसको। केस 2 में क्या करेंगे, अब की बार x माइनस 3 को लेस देन इक्वल टू माइनस से लिख देंगे, है ना बेटा। ये वाला रटे होने चाहिए, केस 1 केस 2, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा। -3 उधर ले जाओ तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, तो x लेस देन 1 आ गया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा दो इक्वेशन आती हैं, मैंने क्या बताया था बीच में क्या साइन होता है, और का मीनिंग होता है यूनियन लेना। ये दोनों आंसर को हम नंबर लाइन पे लिटाएंगे। एक नंबर लाइन प्लॉट करी, यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, एक मैंने नंबर लाइन बनाई, इधर बेटा माइनस इन्फिनिटी है, इधर एक प्लस इन्फिनिटी है। x की वैल्यू 5 है और 1 है, तो भाई 1 यहाँ कहीं होगा, 5 यहाँ कहीं होगा। 1 पे इक्वल टू का साइन है, 5 पे भी है, तो ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूड रहेंगे, तो मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, डन। पहली इक्वेशन कहती है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी चाहिए, मतलब ये वाला रीजन चाहिए भाई को, x ग्रेटर देन, ओ गलत कर दिया सॉरी, 5 से बड़ा का मतलब है ये वाला चाहिए इसको, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहती है कि x की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, कोई बात नहीं, लो 1 से छोटी चाहिए। इसमें यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन, यूनियन लेते हैं, याद रखना यूनियन लेते हैं। इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन में तो नो सॉल्यूशन बन जाता, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आया। तो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी 5 पे क्लोज ब्रैकेट। ये कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का सही है। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तुम्हें बताया कि अगर ऐसा फंक्शन जब भी दिखाई दे, अगर मॉड के अंदर में
कोई ग्रेटर देन ए है, तो एक बार पहला केस बनाते हैं। तो हम लोग बच्चा इसको रट लो ना, याद रखो ना क्या करते हैं, छोटी बातें नहीं याद रख सकते हो, छोटी छोटी बातें तो याद कर लो। पहला केस क्या बनाएंगे, जो भी मॉड के अंदर है उसको एक बार ग्रेटर देन ए ले लेते हैं। लिया, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। टू को लेफ्ट में लाओ, टू को बेटा लेफ्ट में लाओ, लाया, एलसीएम ले लिया। पहले मैंने सॉल्व किया 3/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम आ गया x, तो ये 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है यार, मेरे को माइनस पसंद नहीं है x, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, अपॉन में x ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, लेस देन 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, इतना समझ में आता है। ये जो इक्वेशन बनी है, नहीं बनाते हैं इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा ये क्रिटिकल पॉइंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेटा मत करना, मैंने मना किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है। अच्छा जी, क्रिटिकल पॉइंट को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो यहाँ से कुछ मेरे आंसर ऐसे आ रहे हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट बच्चा 3 आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन न होने की वजह से मैंने सर्कल बना दिया 0। डिनोमिनेटर वाले को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। 0 यहाँ कहीं होगा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, इक्वल टू था ही नहीं, क्यों लगेगा, वो तो डिपेंड करता, वो तो भाई मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें अगर इक्वल टू था तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं लगा देंगे। समझ में आया। अच्छा जी, अगर मैं 0 से छोटा नंबर लेता हूं -10, तो ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव। 0 3 के बीच में मैंने 1 ले लिया तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, निगेटिव आ गया। 3 से बड़ा नंबर 100 ले लिया, दोनों पॉजिटिव आ रहे। मेरे को आंसर चाहिए था लेस देन, मतलब सिर्फ ये आंसर चाहिए, 0 से लेके 3 तक चाहिए। डन। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी दुनिया में, केस 2 बनाएंगे। केस 2 बनाए, और जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिखा करो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर कहोगे लिख के तो पूरा आए, मार्क्स काट लिए टीचर ने। अरे भाई, टीचर कॉपी इसीलिए चेक करते हैं कि मार्क्स काटे जाएं, फुल देने हो तो बिना चेक करे भी तो दिए जा सकते हैं। कॉपी चेक ही इसीलिए होती है कि मार्क्स काटे जा सके बच्चे के। अब की बार मैं इसको लेस देन माइनस से लिखूंगा, माइनस ए का मतलब जो भी ए की वैल्यू है उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। भाई पहले 2 को इधर लाओ, तो 1 + 3/x + 2 लेस देन 0, और सॉल्व करा 3/x + 3 लेस देन 0। एलसीएम बेटा इसका x आ गया, तो 3 + 3x लेस देन 0। एक काम करते हैं यार, 3 कॉमन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। लीनियर इनइक्वालिटी की एक खासियत होती है, पॉजिटिव नंबर से कभी भी डिवाइड मार सकते हो। बेटा मैं 3 से डिवाइड मार दूं तो ये बचेगा 1 + x/x लेस देन 0, इतना ही बचेगा। अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। इसके जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, एक तो -1 आ रहा है और एक 0 आ रहा, इधर इन्फिनिटी है इधर माइनस इन्फिनिटी है। -1 से छोटा नंबर -10 ले लिया, आंसर पॉजिटिव आ रहा। इन दोनों के बीच में मैंने माइनस का हाफ ले लिया तो आंसर आ रहा माइनस, और ये आ रहा पॉजिटिव। ये तुम गलती कभी मत करना बेटा, है ना, ये वैल्यू पुट करने वाला। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें कैसा आंसर चाहिए था, हमें आंसर चाहिए था बेटा इसके हिसाब से, इस पूरे की वैल्यू मेरे को नेगेटिव चाहिए, मतलब सिर्फ ये रीजन चाहिए, डिचुक डिचुक डिचुक, ये वाला रीजन चाहिए। ठीक है, जब 2 केस बनते हैं तो और वाला केस होता है ना, ये यूनियन वाला, भाई और का मीनिंग यूनियन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर लिखते समय मैं तो ये बोलूँगा, एक नंबर लाइन बनाओ बड़ी सी, उसके हिसाब से चीज़ों को प्लॉट किया करो। सारे क्रिटिकल पॉइंट, एक 0 है, एक -1 है, एक 3 है। ये कहता है 0 से 3 आंसर है, मतलब ये वाला, और ये कहता है -1 से 0 है, मतलब ये वाला। समझे, दोनों आंसर को लिख दो बेटा। दोनों आंसर को लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, दोनों आंसर को लिखने का जो तरीका रहेगा वो लिखोगे, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 3। एक तरीका तो ये हो सकता, दूसरा तरीका क्या हो सकता है पता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1 से 3 और -0, क्योंकि 0 0 है नहीं ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था -1 से 3 ओपन ब्रैकेट और माइनस करली ब्रैकेट में 0 कर सकता था।
मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ। एक तरीका ये भी लिख सकता था, -1 से 3 मैंने पूरा ले लिया और इसमें से माइनस कर दो बीच का पॉइंट, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है बेटा, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इंक्लूड तो यार ये भी नहीं है दोनों, तभी तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया बेटा। ये करेक्ट आंसर है, जल्दी करो।